जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास रहेगी। उद्यमशीलता अगर आपका माइनर या फिर मेजर सब्जेक्ट है और आप बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज की जो क्लास है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे इस क्लास में हमने एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ साथ संपूर्ण डिटेल्स को हमने समझा है। बहुत बेहतरीन और उम्दा कंटेंट के साथ ये प्रॉपर क्लास आपके 4th सेमेस्टर एग्जाम को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन करी है प्रॉपर। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे सभी विश्वविद्यालयों के लिए फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ ये जो क्लास है बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में। और आपका जो सिलेबस है अगर आपने मैच नहीं किया है आपकी यूनिवर्सिटी से, है ना, तो ज़रूर मैच कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें बीएससी एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का, और लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। वहाँ पे हम आपको सिलेबस देते हैं और बहुत सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। लिखना स्टार्ट कर दें और जब तक आप कंप्लीट वीडियो वॉच नहीं कर लेंगे आप रुकेंगे नहीं, ठीक है, आप रुकेंगे नहीं। चलो तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। लघु उद्योग विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, 1954, 1960, 2006 या फिर 1983 में। तो बिल्कुल लघु उद्योग की अगर मैं बात करूं तो 1954 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। अब हम समझेंगे सबसे पहले कि उद्योग क्या है, फिर इसके बाद हम वन बाय वन सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे कि लघु उद्योग क्या है या फिर जो अन्य उद्योग हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। समझो सबसे पहले बात आप उद्योग को। देखो, उद्योग को अगर हम सीधी देसी भाषा में समझे तो कार्य या फिर धंधा, ठीक है, कार्य या फिर धंधे को हम उद्योग कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन याद रखना ये उपयोगिता के आधार पर बता रहा हूँ मैं, है ना। वैसे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। मैं वो अलग बात करूंगा, पहले आप समझो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। क्योंकि देखो एग्जाम जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आएंगे तो आपको पॉइंट पकड़ के चलना है, ठीक है। तो माइंड में सेट करते जाओ, अभी से टाइम नहीं मिलेगा बाद में, है ना। देखो, हम अगर बात करें कितने प्रकार के हैं तो आप कहना सर 2 प्रकार के हैं उपयोगिता के आधार पर। पहला आधारभूत उद्योग, दूसरा उपभोक्ता उद्योग, है ना। आधारभूत उद्योग क्या है? तो वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं, है ना। ऐसे उद्योग जिनको यूज़ करके हम दूसरा जो है वो उद्योग शुरू करते हैं या फिर स्टार्टअप करते हैं दूसरे उद्योग का, तो वो हमारे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे लोहे इस्पात उद्योग हो गया, है ना, लोहा उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया क्योंकि लोहा की हेल्प से जो है हम दूसरे उद्योग में लोहे का या फिर इस्पात का हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा, है ना। दूसरे की बात करेंगे उपभोक्ता उद्योग। वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं, जैसे वस्त्र है ना, या फिर चीनी है, कागज़ है, तो ये सब जो है आपके उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और चीज़ों को लिखते हुए आप चल रहे होंगे। चलिए अब बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले एक बात और समझो, मैंने आपसे अभी कहा था कि उद्योग जो है वैसे 3 प्रकार के भी होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इन तीनों उद्योगों को क्या है हम क्रम से हम समझते हुए चलते हैं। जैसे प्राथमिक उद्योग जो होते हैं उसका उपयोग जो है हम द्वितीयक उद्योग में करते हैं, इसी तरह से फिर तृतीयक उद्योग में करते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं किसी को छोटे उद्योग, है ना, मध्यम उद्योग या फिर हम सबसे बड़े उद्योग कहते हैं। अब छोटे बड़े या मध्यम से तात्पर्य है मेरा निवेश के आधार पर, ठीक है। निवेश आप कम निवेश करेंगे, है ना, कम लागत लगाएंगे, है, या फिर ज़्यादा पूंजी लगाएंगे, या फिर मध्यम वाली पूंजी या निवेश करेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से मैं आपसे इसके बारे में बात कर रहा था। अब समझो आप, वैसे तो उद्योग जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब समझना, कहीं आपसे एग्जाम में आगे आकर के बताओ कि जो उद्योग हैं इनमें से कौन सा उद्योग नहीं है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले एक बार नज़र डाल लो। कुटीर उद्योग, सरकारी क्षेत्र के उद्योग, है ना, फुटलूज उद्योग, पर्यटन उद्योग 2 बार लग गया है ना, फिल्म उद्योग, लघु उद्योग, ये सारे उद्योग आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, ठीक है। चलो देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम एमसीक्यू क्वेश्चन समझते हैं, उसके साथ हम उसका डिटेल्स जानते हैं, जो एडिशनल नॉलेज होती है हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की अगर मैं बात करूं आपके सामने रहेगा, भारत का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? भारत के अगर सबसे पुराने उद्योग की मैं बात करूं तो कुटीर उद्योग जो है भारत का सबसे पुराना उद्योग है। अब कुटीर उद्योग की अगर बात हुई है तो क्या है कुटीर उद्योग? तो देखो, वे उद्योग जिनमें उत्पाद एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाए, ठीक है,
ऐसे उद्योग जिनमें उत्पाद और जो सेवाएं हैं उनका सृजन घर में ही किया जाए, ना कि किसी कारखाने में, है ना। उसे कहीं पे बनाने के लिए या जो आप सेवा दे रहे हैं उसको, उसके लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ना हो, तो ऐसे उद्योगों को हम क्या कहते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। इन्हें हम बहुत छोटे उद्योग कहते हैं। जैसे बताओ, जैसे जैसे हुआ आपका भेड़ बकरी पालन, है ना, या फिर मत्स्य पालन, या फिर हुआ आपका अगरबत्ती बनाना, है ना, या माचिस की तीली बनाना, बीड़ी बनाना, है ना, दोना पत्तल बनाना। ठीक है, तो ये जो सभी प्रकार के उद्योग हैं वो आपके कुटीर उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं। सीधी सीधी बात यह है, कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो आपके घर में स्थापित किए जा सकते हैं और आपके परिवारजनों की जो है हेल्प से इसको हम संचालित कर सकते हैं। बहुत अच्छे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, आपके सामने रहेगा, कुटीर उद्योग की स्थापना कब हुई, बताओ। अब आपको तीसरे क्वेश्चन की तरफ फोकस करना है। अब समझो, है ना, इस वीडियो से जो है आपका बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आप खुद कहेंगे कि भाई हाँ, लेवल जो है अप हुआ है, कॉन्फिडेंट भी आपका, है ना, बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखना, प्रश्न नंबर 3 की अगर बात करूं तो कुटीर उद्योग की स्थापना कब हुई, तो भाई 1955, 52, 49 या फिर 70। तो 1949 में जो है कुटीर उद्योग की स्थापना हुई। अब आप देखो, हमने कुटीर उद्योग के बारे में सारी जानकारी आपको दे दी। आपको हमने बता दिया है कि छोटे उद्योग होते हैं, घर में इन्हें स्थापित किया जाता है, किसी कारखाने की जरूरत नहीं होती है, बाहर नहीं होते हैं काम, घर में सदस्यों की हेल्प से, ठीक है, आप इसे संचालित करते हैं। और दोना पत्तल बनाना, बीड़ी बनाना, है ना, अगरबत्ती बनाना, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप अपने घर में जिनका यूज़ करके आप कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती हैं। हम आपको बता चुके हैं, और ये बात मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ कि आपके माइंड में सेट कर पाऊँ दोस्तों। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 1949 में कुटीर उद्योग की स्थापना हुई थी। अब कुटीर उद्योग अकेला नहीं आएगा एग्जाम में, है ना। अब आपसे पूछ ले कि बताओ, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई, तो आप बता देना भाई साहब 1955 ईस्वी में हुई, है ना। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो आप बता देना 1952 ईस्वी में हुई। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो आप बता देना 1949 में हुई। स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। एग्जाम में आप इसके बिना अगर जाएंगे तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो है आप सही नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन सबको आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। देखो, अभी हमने आपको बताया था कुटीर उद्योग के बारे में कि अगरबत्ती बनाना, गाय पालन, है ना, झाड़ू बनाना, दोना पत्तल बनाना, भेड़ बकरी पालन, है ना। और आपको अगर प्रकार बताएं तो कुटीर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रामीण कुटीर उद्योग, दूसरा हुआ नगरीय कुटीर उद्योग। ठीक है, लाइक कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है ना, अभी तक कहा भी नहीं आपसे। ठीक है, तो लाइक जरूर कर दो आप सब, अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, क्योंकि पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट जो है लाने की कोशिश करता हूं, और दावा भी रहता है दोस्तों कि सीधे सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिल जाए और आपके माइंड में चीज़ों को सेट करने की 100% कोशिश करता हूं दोस्तों। उद्यमी कौन है, अब आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप बताओ उद्यमी कौन है। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समय एवं धन दोनों का निवेश करे। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समय एवं धन दोनों का निवेश करे, क्या वो उद्यमी है ना। दूसरा ऑप्शन है, जो बड़ी मात्रा में धन कमाए, क्या वो उद्यमी है। तीसरे की मैं बात करूंगा, जो लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाए, क्या फिर वो उद्यमी है। या फिर बात करूं, ए और सी दोनों ही सही है। बताओ, ए और सी का मतलब है पहला और तीसरा, है ना। यहाँ पे पहला और आप तीसरा कर लें, पहला और तीसरा, ठीक है, दोनों ही सही है। आप बताओ, तो मेरे हिसाब से चौथा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला और ये तीसरा दोनों ही सही है। कैसे, देखो, उद्यमी वो होता है जो अब इसने अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए समय, ठीक, और धन दोनों का ही निवेश करता है। दोनों के निवेश की जरूरत होती है यहाँ पे, है ना, दोनों ही आपको लगाने पड़ेंगे। और लाभ कमाने के लिए जोखिम उठाए, है ना, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क ही नहीं लेते हैं, लाइफ में रिस्क का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, है ना। कहते हैं ना कि अगर रिस्क लेते हैं तो चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं, है ना। कंफर्ट जोन में रहेंगे आप तो हमें लगता है फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से आप सब बाहर निकलें और चीज़ों को करें। प्रश्न नंबर 5 की बात करूंगा, आपके सामने रहेगा। बहुत उम्दा और बेहतरीन अंदाज में आपने 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। प्रश्न नंबर 5 है, उद्यमी का लक्षण है। आप बताओ उद्यमी का क्या लक्षण है। तो उद्यमी अभिनव पूर्ण सोच उद्यमी की होती है ना। पहल करता है किसी काम की, जोखिम लेता है, रिस्क लेता है ना, निर्णय लेता है, सही टाइम पे डिसीजन लेता है, स्पॉट पे डिसीजन लेता है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो क्वालिटी हैं वो एक उद्यमी की हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें
जो हो जाएंगी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन। 6 नंबर का क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर रहेगा। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना जो है वो किसने करी थी? आप सबको पता होगा, धीरू भाई अंबानी के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना करी गई। बताओ टाटा स्टील की स्थापना किसने करी? बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताओ मुझे जरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 7, बहुत बेहतरीन। प्रश्न नंबर 7 की बात करूंगा। उद्यमिता की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है? देशों से होती है, शहरों से होती है, किसी जाति या धर्म विशेष से होती है, या विशिष्ट शहरों से होती है? विशिष्ट शहरों से मतलब है जो बड़े बड़े शहर हैं, क्या उनसे होती है? अब आप बताओ, है ना। तो अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। देखो, किसी उद्यमिता की उत्पत्ति के लिए विशेष शहर की आवश्यकता नहीं है, किसी जाति या फिर धर्म की आवश्यकता नहीं है, या फिर विशिष्ट शहरों किसे कोई लगाव नहीं इसका, है ना। अगर हम बात करें देशों से होती है उद्यमिता की उत्पत्ति, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लें। राष्ट्र हित में, देश हित में BSc एम शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म आपके लिए, है ना, हर संभव प्रयास करता है। दिल से आप सबसे जुड़ा हुआ हूँ दोस्तों। देखो, अब अपनी कॉपी में नोट करके चीज़ों को लिख लो। बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाओ, है ना। अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। आपकी जो क्लासेस हैं प्रॉपर स्टार्ट हो गई हैं, अब हम रुकेंगे नहीं। आप हमें कमेंट में बताते चलना कि आप नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे। और हम आपको बताएं, एक लास्ट में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हमें आपके साथ शेयर करनी है ना, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो पद आ रहे हैं उन सब से रिलेटेड, तो आप बने रहो, है ना। लास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप समझो बात, नोट लिख लो अपनी कॉपी में, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज चाहिए ना, तो ये भी जरूरी है। माइनर या फिर मेजर अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर आप समझो बात कि ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगा सकते हैं। आप देखना बाद में आपकी परसेंटेज निखरी हुई नजर आएगी आपको, है ना। आप इस वजह से इस पर फोकस जरूर करें। लोग सोचते हैं कि अरे भाई मेजर पढ़ लेंगे, अरे क्या हो जाएगा यार, आपको मेजर भी पढ़ना पड़ेगा। माइनर पे आप जरा सा फोकस कर लेंगे तो परसेंटेज मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर बात करते हैं नोट की। तो व्यावसायिक पृष्ठभूमि के माध्यम से देखें तो उद्यमता विकास में सहायक है। अब समझो बात, क्वेश्चन अगर आपके में आ जाए कि बताओ व्यावसायिक पृष्ठभूमि के किसके माध्यम से देखें कि उद्यमता विकास में सहायक है, तो सीधा सीधा वहां पे लगा देना व्यावसायिक पृष्ठभूमि के माध्यम से। अगर हम देखें, सीधा कहने का अर्थ है व्यावसायिक दृष्टि से अगर हम देखें तो उद्यमता जो है विकास में सहायक है। बहुत उम्दा। नेक्स्ट जो फैक्ट आपके सामने लिखा है हमने, एक नेतृत्वकर्ता तभी एक अच्छा नेतृत्व कर सकता है, कब करेगा? तो ऑप्शन होंगे बहुत सारे, तो आप बता देना। जब वह नेतृत्व करने हेतु अंदर से प्रेरित होगा। जी हाँ दोस्तों, प्रेरणा बहुत जरूरी है। आप अगर कोई काम करते हैं, अगर आपको उस काम में करने में लगन नहीं है, रुचि नहीं है, तो हमें लगता है फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आपको कोई काम अगर करना है, आपके अंदर से आप अभी प्रेरित होते हैं, अभी प्रेरणा आपके अंदर से आती है, तो आप एक बेहतर और एक बहुत अच्छा कार्य जो है आप कर पाएंगे, है ना। किसी भी काम के लिए लगन बेहद जरूरी होती है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा। योजना निर्धारण आवश्यक है ना। योजना निर्धारण आवश्यक है निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर, उच्च स्तर पर, या फिर इन सभी स्तरों पर। तो भाई साहब, योजना निर्धारण का अर्थ हुआ जो प्लान हम बनाते हैं, चीज़ें हम समझते हैं, योजना हम बनाते हैं, वो सभी स्तर पर होती हैं, चाहे छोटे स्तर हो, मध्यम हो, या फिर उच्च स्तर हो। हर स्तर पर, हर लेवल पर आपको जो है योजना बनानी पड़ेगी, एक सटीक रणनीति बनानी पड़ेगी। जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी भी करते हैं तो उसके लिए भी आपको एक बेहतर रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे जो है आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो अब बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। एक उद्यमी, है ना, एक उद्यमी जो है वो क्या करता है? तो भाई साहब, क्या बेरोजगारी बढ़ाता है, या फिर रोजगार सृजन करता है, या फिर दोनों ही है? बेरोजगारी भी बढ़ाएगा और रोजगार का भी सृजन करेगा। बताओ, या फिर इनमें से कोई आंसर ही नहीं है? या फिर इनमें से कोई आंसर ही नहीं है? आप हमें कमेंट में बताओ जरा। अगर बात करेंगे राइट आंसर की, तो भाई साहब जो एक उद्यमी है वो बेरोजगारी नहीं बढ़ाता है। जब बेरोजगारी नहीं बढ़ाता है तो दोनों कैसे हो जाएंगे? और ये तो है ही नहीं। इस वजह से क्या है, रोजगार का सृजन करता है। कौन सृजन करता है? तो एक उद्यमी व्यक्ति जो होता है वो रोजगार का सृजन करता है। उद्यमी से क्या समझते हो? एक ऐसा व्यक्ति जो काम करना चाहता है, अंदर से उसे काम करने में रुचि है, प्रेरणा है, अभी प्रेरित है वो, है ना। ऐसा व्यक्ति हम क्या कहेंगे? ये उद्यमी व्यक्ति है ना। आलसी नहीं कहेंगे उसे हम कि भाई पड़े पड़े अपने फ़ोन में वीडियो देख रहे हैं, है ना। भाई लिख भी लो उसे, लिख नहीं रहे हो तुम। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पहले फैक्ट हम समझते हैं। एक उद्यमी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप समझ गए होंगे, एक उद्यमी जो है वो आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, है ना। दोस्तों को भी शेयर कर दो, वो भी परेशान हो रहे होंगे, उनका भी भला हो जाए। कहते हैं ना कि अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो भगवान आपका भी
भला करते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करूंगा। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है, बताओ भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, हैदराबाद में है या फिर मुंबई में है? तो बिल्कुल राइट आंसर की बात करें दूसरा हो जाएगा अहमदाबाद। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो है वो अहमदाबाद में है, लेकिन स्थापना जो है गुजरात सरकार द्वारा की गई है ना। इसको भी आप याद रखेंगे। आपसे अगर पूछ ले कि बताओ भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना किस सरकार द्वारा की गई, और ऑप्शन आपको दे दें कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा, तमिलनाडु सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या फिर गुजरात सरकार द्वारा, तो आप क्या कहेंगे कि गुजरात सरकार द्वारा की गई साहब, और अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई, इसका संस्थान है। ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन। 10 नंबर का प्रश्न आपके लिए है ना। भारतीय निवेश केंद्र की स्थापना की गई, अब बताओ। तो भारतीय निवेश केंद्र की स्थापना भारतीय केंद्र सरकार द्वारा की गई। किसके द्वारा? भारतीय केंद्र सरकार द्वारा। 11 नंबर का प्रश्न, जोखिम पूंजी संस्थान की स्थापना, तो भाई साहब याद रखेंगे 1975 में करी गई है ना। सेम वही चीज यहाँ पे भी राइट डाउन है। चलो बात करेंगे नेक्स्ट 12 नंबर के प्रश्न की। प्राथमिक डेटा है किसी प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से एकत्रित किया गया जो नया डेटा है उसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक डेटा। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? किसी प्रोजेक्ट के लिए विशेष रूप से एकत्रित किया गया है ना। कोई भी चीज़ है अगर उसको हम प्राथमिकता देते हैं तो एक विशेष कार्य हेतु देते हैं ना, यहाँ से आप चीज़ें याद रख सकते हैं विशेष रूप से। चलो 13 नंबर का प्रश्न, वस्तुएं या सेवाएं है ना डैश के माध्यम से बाजार तक पहुंचती हैं, तो आप याद रखेंगे सीधा है ना विपणन चैनल। ठीक है, विपणन चैनल के माध्यम से जो है बाजार तक पहुंचती हैं। विपणन चैनल क्या है? सीधा मतलब ये है कि आप जो प्रचार है ना उसकी वजह से, उसकी हेल्प से आप लोगों तक बात अपनी पहुंचाते हैं। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर रहेगा। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की जो स्थापना है 1954 में हुई। 1954 की अगर मैं बात करूंगा, ए आंसर सही हो जाएगा इसका। और अब हम कुछ और भी जान लेते हैं यहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके। देखो 1953 में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। 1960 की बात करूंगा, अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। 1954 में प्रबंधकीय विकास संस्थान की भी स्थापना हुई। और 1954 दो ये लिखे हैं, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना हुई। 1975 लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना हुई। सारे याद कर लो, एक मिल जाएगा। ठीक है, सारे आप याद कर लो, एक या फिर दो हो सकते हैं, दो मिल जाएं आपके। देखो 75 क्वेश्चन आने हैं, मिलेंगे जरूर, याद रखना। इनमें से क्वेश्चन ऐसा नहीं है आएगा नहीं, आएगा जरूर। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लो, राष्ट्र हित में, देश हित में। और लास्ट में मैराथन लेकर के जरूर आऊँगा दोस्तों, है ना, आप सबके लिए, आप सबकी डिमांड पर, है ना। एक क्लास में पूरा सब्जेक्ट करवाता हूँ। आप पहले भी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हम सब कैसे करते हैं। और पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट जो है हम आपके लिए लेकर के आते हैं, इसका दावा भी करते हैं दोस्तों। चलिए, अब हमें आपसे जो शेयर करनी थी बातें, अब आप वो समझ लो पहले। ठीक है, आप सबसे पहले वो समझ लो। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो यार लाइक कर दो यार पहले, है ना, पहले लाइक कर दो। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। देखो फिजिकल एजुकेशन योगा अगर आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट है तो इसकी 2-3 क्लासेस डल गई हैं। आप चुपचाप से जाओ, आराम से देख लो। ठीक है, चुपचाप से जाओ, आराम से देख लो। और अभी तक अगर तुम्हें पता नहीं चल पाया है ना, वो कहते हैं ना कि अभी तक अगर स्वाद ही नहीं पड़ रहा है कि हम क्या करें, कि जो है आपके कौन कौन से माइनर या फिर मेजर सब्जेक्ट हैं और जो एग्ज़ाम है वो लिखित होंगे, बताया तो वही एग्ज़ाम जो है आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने हैं। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि 4th सेमेस्टर में कौन कौन माइनर है, तो आप बिल्कुल, एक क्लास हमने बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, चलो अब एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, अब वो समझो, बाकी तो ठीक है। देखो आपका जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल का भी आ रहा है, एमटीएस का भी आ रहा है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज भी रिलीज होने वाली है। ठीक है, अब आप समझो, संपूर्ण जो मैथ है आपको बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में हमने पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म कहते हैं ना लॉन्च किया है। एक परिवार हमने बनाया है, हम बताएंगे अभी कौन सा परिवार है ना। वहाँ पे आपको 4 क्लास जो है मैथ की हो गई हैं, जिसमें एक क्लास का जो क्लास 2 का थंबनेल हम आपके सामने दिखा पा रहे हैं। संपूर्ण गुणनखंड फैक्टर हमने पढ़ाया था, बिना पेन की बिल्कुल मैथ आपको पढ़ाई थी। गुणनखंडों की संख्या, कुल कितने गुणनखंड होंगे, है ना, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में आपके लिए लेकर के आए थे। जैसे डिविजिबिलिटी है, एक क्लास 1 का थंबनेल है ना। व्यवस्था के नियम, व्यवस्था की जाँच की बताओ कि जो कोई संख्या है ना, किसी संख्या इतने से विभाजित हो जाती है तो स्टार, कोई संख्या इतने स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं व्यवस्था की जाँच, सब कुछ हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया था। आप जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे इस प्लेटफॉर्म की। मैं बात कर रहा हूँ अपने परिवार BSc एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का जो एक और परिवार है आपका अपना एम विद शिवम, है ना।
वो भी आ गया है। सरकारी नौकरी वाला परिवार, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दें आप सब। जिस तरह से आपने VSC एमबीएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म को सपोर्ट किया है ना, आप सब ने बनाया है, आप सब के लिए दिल से समर्पित रहेंगे दोस्तों अंतिम सांस तक। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK GS, करंट अफेयर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं, है ना, कमर कस लें और इस बार जो है सिलेक्शन लेके मानेंगे। जी हाँ बिल्कुल। और आप बताओ नेक्स्ट क्लास जो है किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे? इस चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे या फिर हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल देखें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और बताना किस सब्जेक्ट की क्लास आप देखना पसंद करेंगे। बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज के साथ आपके लिए क्लास लेकर के जरूर आऊँगा दोस्तों, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में और इस वीडियो को दोस्तों तक जरूर पहुंचा दो, बेचारे परेशान हो रहे होंगे। बताओ नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट की देखना पसंद करोगे? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहिएगा, पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा। हर हर महादेव।